हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपके पीरियड रेगुलर नहीं है? क्या होता है ना कि कभी कभी पीरियड आते ही नहीं हैं, आते हैं तो काफ़ी लेट से आते हैं और एक दो दिन रहते हैं या फिर जस्ट स्पॉटिंग होती है, उसके बाद पीरियड चले जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बिना मेडिसिन के आपको पीरियड आती ही नहीं है। अगर आए भी तो उसका फ्लो बहुत कम होता है या फिर कभी कभी फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि बिना मेडिसिन के वो रुकती भी नहीं है। तो पीरियड रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी रेमेडी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके जो पीरियड हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। हमारे किचन में ऐसी ऐसी रेमेडीज़ है जिसका इस्तेमाल कर बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। बस आपको जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। तो मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो है सिनेमन। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ है जो कि नेचुरली तरीके से हमारी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, बट हमें उसके बारे में पता नहीं होती है। उसी तरह की एक रेमेडी सिनेमन है जिसके इस्तेमाल से पीरियड को बहुत आसानी से रेगुलर किया जा सकता है। पीरियड रिलेटेड कोई भी इशू है ना, सिनेमन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आइए हम जानते हैं कि सिनेमन के क्या क्या फ़ायदे हैं और हम इसे कब कब लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारा पीरियड रेगुलर नहीं होगा तो हमें ओव्यूलेशन नहीं होगा, और अगर हमारा ओव्यूलेशन नहीं होगा तो हमें प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी। तो जिनको भी प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू है, जिनके पीरियड सही नहीं है, जो जल्दी से कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण की तरह है ये। अगर आपके पीरियड रेगुलर हो जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से कंसीव हो जाता है। सिनेमन के बहुत सारे यूजेस हैं। सिनेमन पीरियड को रेगुलर करता है, हार्मोनल के इम्बैलेंस को ठीक करता है, कंसीव करने में हमारी हेल्प करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो आइए हम जानते हैं कि सिनेमन को हमें कैसे लेना है। सिनेमन की स्टिक आती है, आप उसको मार्केट से परचेस कर लें। आपको वो जनरल स्टोर में भी मिल जाएगी या फिर आप उसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। तो उसका सिनेमन स्टिक का आप पाउडर बना लें, और पाउडर बनाने के बाद आप सुबह सुबह गर्म पानी में उसे उबाल लें। एक पिंच सिनेमन पाउडर को डालकर उसे उबाल लें और उबाल कर छान लें। छान के आप वो पानी कंज्यूम करें। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें आप आधा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, इससे आपका वेट लॉस फास्ट होगा। ये पीसीओडी के केस में भी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि पीसीओडी की प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भी फीमेल को कंसीव नहीं हो रहा है ना, और जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप सिनेमन पाउडर के साथ साथ ना कलौंजी, जो कि काले तिल होते हैं, उसको भी ग्राइंड कर लें मिक्सर में, और उसका भी मिक्सचर तैयार करें। और एक पिंच सिनेमन टी और एक पिंच कलौंजी, दोनों को गर्म पानी में उबाल लें और उसके बाद उस पानी को कंज्यूम कर लें। इससे क्या होगा ना, आपका पीरियड रेगुलर हो जाएगा, आपका ओव्यूलेशन टाइम पे होगा। अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों से, या फिर मेडिसिन लेने के बाद ही आ रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं है। इसको लेने के बाद आपके जो पीरियड हैं वो रेगुलर होंगे ही होंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, आपको 2 से 3 महीने का टाइम इसमें लग सकता है। क्योंकि अगर आपका पीरियड बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो ये थोड़ा टाइम लेगा। 2 से 3 महीने के अंदर आपके जो पीरियड हैं वो डेफिनेटली रेगुलर होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि इसे हमें कब तक लेना है। तो जब तक आपके पीरियड रेगुलर ना हो तब तक आप पूरे मंथ 30 के 30 दिन आपको इसे लेना है। 1 महीने 2 महीने जब आपके पीरियड रेगुलर होने लगेंगे, जैसे कि अगर आपके पीरियड 2 महीने तक नहीं आते हैं, 50 दिन तक नहीं आते हैं, तो अगर वो 50 से 40 दिन पे आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे 30 दिन पे आने लगे, तो तब तक आपको यूज़ करना है जब तक आपका पीरियड रेगुलर नहीं हो जाता है। पीरियड रेगुलर होने के बाद आपको कब लेना है,
शुरू के 20 दिन आपको लेने हैं। ओव्यूलेशन के बाद का जो टाइम होता है ना, लास्ट के 10 दिन, उसमें आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका पीरियड रेगुलर ना हो तब तक आप इसे कंटिन्यू लें और इससे बहुत फ़ायदा होता है। मुझे भी फ़ायदा हुआ है। मैंने भी सिनेमन टी ली, इसके साथ साथ मैंने सिनेमन का पाउडर बनाया था, कलौंजी का भी पाउडर बनाया था। और मैं क्या करती थी ना, सिनेमन पाउडर का 1 पिंच और कलौंजी का 1 पिंच, साथ ही साथ मैं साबुत जीरे को भी साथ में उबाल लेती थी और छानने के बाद आधा नींबू उसमें ऐसे स्क्वीज़ करके उसके बाद पूरा 1 ग्लास मैं मॉर्निंग में खाली पेट इसे लेती थी। और मुझे इसका इतना अच्छा फ़ायदा हुआ, मेरे जो पीरियड थे वो रेगुलर हो गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती थी पीरियड के टाइम पे, वो थोड़ा कम हो गया। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा तो वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी क्या मुझे एक्सरसाइज करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है और इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करने से हमारा जो ओव्यूलेशन है वो बिल्कुल टाइम पे होता है, हमारा वेट लॉस बहुत आसानी से हो पाता है। अगर वेट लॉस नहीं भी करना है तो भी आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आपको एक्सरसाइज करना ही करना है। सही डाइट लेना है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में आपके बॉडी को जो भी न्यूट्रिशंस की नीड है ना, वो डाइट के थ्रू ही फुलफ़िल हो सकती है। तो आपको डाइट भी फॉलो करना है प्लस एक्सरसाइज भी करना है। क्योंकि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपके एग्स नहीं बन रहे हैं, आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज जो है वो क्या करता है, सबको बैलेंस करता है। तो आपको एक्सरसाइज भी करना है, साथ ही साथ आपको डाइट भी फॉलो करनी है। इसके साथ आप सिनेमन और कलौंजी वाटर लें तो सारी चीज़ों को मिला के ना आपको बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। जिन भी फीमेल को कंसीव नहीं हो रहा है, जिनके पीरियड रेगुलर नहीं हैं और जो माँ बनना चाहती हैं, वो सिनेमन पाउडर का ज़रूर यूज़ करें, कलौंजी का ज़रूर यूज़ करें। ये होम रेमेडीज़ है लेकिन इसके अद्भुत फ़ायदे हैं, बहुत लाभ होता है। और इतनी सारी दवाइयाँ जो हम खाते हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक आप दवाइयाँ ले रहे हैं तब तक आपकी पीरियड आती है, जब आप दवाइयाँ बंद कर देते हो वापस वही कंडीशन में हम आ जाते हैं। तो बेहतर होगा आप नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ करें। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें हमारा जो भी प्रॉब्लम है ना वो जड़ से ख़त्म होता है, हमें बार बार वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।